आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। आज इस वन का एक एक तिनका जला डालूंगा। मुझे भूल गए दावानल, मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं दूंगा। मैया की नींद में व्यवधान पहुंच रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। कुछ ही समय पहले बुझती हुई चिंगारी से घबरा गया था, अब इतने विशाल दावानल को निगल गया। फिर से गड़बड़ कर दी कान्हा ने। समझाया था कोई लीला मत करना, तुम्हारी समस्या और बढ़ जाएगी। अब क्या करूं दाऊ? जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रूप में देखने का प्रयास करती हूँ, मुझे प्रभु दिखते हैं। कैसे कैसे समझाऊं अपने आप को? मैया मुझे पता है आपने कहा था अग्नि के साथ मत ही खेलना, पर अग्नि फैल रही थी। मुझे कछु ना कछु तो करना ही था मैया। क्यों प्रभु, क्यों छीन रहे हो एक मैया से उसकी ममता? मैं आपकी भक्त अवश्य हूँ, पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहती हूँ। आपको एक मैया बनकर दुलारना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, डांटना चाहती हूँ। तो फिर डांटो ना मैया, फटकार लगाओ, मुझे दंड दो। कैसे कान्हा? तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं। मेरे मन में तेरे प्रति भक्ति के भाव जाग रहे हैं। मैया ऐसा मत ही करो ना, देखो मैं वही कान्हा हूँ जिसे आप लोरी सुना के सुलाती थी। वही कान्हा हूँ जिसे अपने हाथों से माखन खिलाती थी। मैं वही कान्हा हूँ मैया जो भूल करता था तो आपकी डांट भी खाता था और आपसे दंड भी पाता था। मैया एक बार मेरी ओर देखो तो सही, मैं वही कान्हा हूँ जो आपकी पूछ बनके पूरे वृंदावन में घूमता था, जिसे चलना बोलना सब सिखाया आपने। पहले मेरा सत्य जाने बिना आप मुझे अपने लल्ला की तरह व्यवहार करती थी, अब मेरा सत्य जानने के बाद भी अपने लल्ला की तरह ही मुझे अपनाना होगा, क्योंकि मैं तो वही हूँ, आपका कान्हा। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भयभीत हो जाती हूँ कान्हा। ये सोच के कि तू मुझे छोड़ के तो ना चला जाएगा। कहीं गया भी तो सदैव आपके हृदय में ही रहूंगा।
वही तो है मेरा असली निवास। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। लल्ला सिगरेट पैक कर, घर पहुंचकर झाड़ू बुहारी भी करनी है। का होगा ये सब ठहर क्यों गए? ये सब क्या होगा? कल ही तो हम इस क्षेत्र की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे ना, और आज कछु बचो है तो बस चिंगारियां, भस्म का ढेर और विनाश का दृश्य। चिंता क्यों करती हो भाभी? जिसने इस वन को हम सबको जलने से बचाए हुए, वही इसे फिर से हरा भरा कर देगा। नंदराज, इस समय घर जाना सुरक्षित होगा? पूरा मार्ग जल गयो है। इन सुलगती चिंगारियों का ताप किसी बालक या वृद्ध के पांव में लग गयो तो? चिंता की कोई बात नहीं है बाबा, हम सब महर्षि गर्ग के आश्रम में जा सकते हैं। वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, वो यहाँ से अधिक दूर भी नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबको ऋषि गर्ग के आश्रम जाना चाहिए। वहां चलकर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे, और जैसे ही अग्नि शांत हो जाएगी और वृंदावन जाने को मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, हम सब वापस लौट चलेंगे। अच्छा विचार है। वही महर्षि गर्ग जिन्होंने मेरा नामकरण करा था।